गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर्श सिंह और हम करेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4। क्लास आपकी 7th है। तो चलिए बच्चों, हम आज ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। देखो, जब हमें डिस्टेंस मापना होगा अर्थ पे, हमें पृथ्वी पे अगर डिस्टेंस मापना है तो अर्थ तो ऐसी है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हम अर्थ बहुत बड़ी है। जस्ट हम तो यहाँ पे अर्थ का इमेजिनेशन का पिक्चर यहाँ पर हम लगा रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमने अर्थ पे कुछ लाइनें खींच ली। अब देखो, मैं कहूँ कि अगर मैं कुछ कोई दो पॉइंट है, जैसे ये और ये, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि इनके बीच में डिस्टेंस बताओ, तो आपको इनका कुछ नाम देना होगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में दूरी बताओ। तो इसी तरीके से हमने अर्थ पे प्लेसेस को ट्रैक करने के लिए, उनके बीच में डिस्टेंस बताने के लिए दो जो है लाइनें खींची। दो लाइनें मतलब दो फॉर्म ऑफ लाइनें खींची। ये देखिए इस तरीके से, ये और ये, इसका और इसका आप डिस्टेंस बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन सम वर्टिकल एंड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो वर्टिकल ये हो गई, वर्टिकल्स को लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल्स को, ये वाली जो है, ये जो सर्कल्स हमने पूरे उस पे ऐसे खींचे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जब दोनों, वैसे ये जब आपने ग्लोब को देखा होगा तो इस तरीके से खिंची हुई होती है, दोनों को मिला के। ये आपको समझाने के लिए अलग 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 बनाई है। तो ये ग्रिड ग्रिड बन जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में समझेंगे। तो ये देखो, अब जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ऐसे अर्थ है हमारी, और ये यहाँ पे इस तरीके से ये 0 डिग्री है। फिर इसके बाद जो ये सर्कल, जो ये पूरा ना ऐसे जा रहा है, अभी क्योंकि पूरा ऐसे जाएगा अर्थ के, ठीक है। तो ये क्योंकि अभी मैं, ये ग्लोब नहीं है, ये हमारी 2D पिक्चर है, तो मैं पूरा ऐसे दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन इस पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ऐसे दिख रहा है कि पूरा, हाँ भाई ठीक है। बस नॉर्थ पोल यहाँ पे पूरा इस तरीके से, यहाँ 0 डिग्री होता है ये, ठीक है। जितने भी पैरेलल्स होते हैं, ठीक है, ये ना पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो यहाँ से लेके इधर वाले किधर हो जाएंगे? साउथ में। इधर वाले नॉर्थ में हो जाएंगे। इन सबको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो होती है वो भी इक्वल फॉल करती है, और ये अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, तो वो कभी भी मीट नहीं करते हैं। तो देखा जाए तो दो रेखाएं हैं, अगर आगे तक चलती रहेंगी और उनमें समान ही डिस्टेंस होगा, जैसे रेल की पटड़ी होती है, वो कभी नहीं मिलती है, ठीक है। द लैटिट्यूड आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन्स। लैटिट्यूड्स जो होते हैं हीट जोन्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये हीट जोन को डिटरमाइन करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, जरा एक बार इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। हीट जोन होता क्या है? तो हीट जोन का मतलब है यहाँ पे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ तक पड़ता है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये मैंने बना दिया, ये हमारी हो गई अर्थ। अब सन वैसे तो अर्थ से बड़ा है, लेकिन बहुत दूर है, तो इसलिए छोटा दिखाई देता है ना। ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई। ओके बच्चों, तो अब जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो पूरी पृथ्वी पे एक जैसा नहीं पड़ता है ना। तो क्या होता है, जैसे अब इसकी जो किरणें हैं यहाँ से चल, मतलब यहाँ देखो, यहाँ तक, अब और यहाँ तक, ठीक है, पूरा टेढ़ी आएंगी, और यहाँ बिल्कुल सीधी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पे जो है प्रकाश आता है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे एक एक जैसा टेम्परेचर रहता है। फिर और ऊपर जाते जाते हैं तो जो प्रकाश है जो और है वो और कम होता जाता है। तो इसीलिए उसने कहा कि जो ये पैरेलल्स हैं ये हीट जोन्स को बताते हैं। और हीट जोन्स को कैसे बताते हैं? क्योंकि कितना टेम्परेचर रहने वाला है वहाँ पे, सूर्य की किरणों से ही पता लगेगा, सूर्य के तापमान से ही पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब इनको और ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे हो गया ऑल द सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग। अब इसने कहा कि ये जो सेमी सर्कल्स हैं, ये पूरे सर्कल्स तो है नहीं, ये सेमी सर्कल्स है ना, जो ये वाले जो खड़े हुए वाले हैं, तो ये नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल नीचे है, तो नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। अब जिस तरीके से इक्वेटर बीचों बीच से डिवाइड करता है, तो ऐसे वर्टिकली जो डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर हो गया, वेस्टर्न इधर हो गया, जिसको ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल एंड मीट एट द पोल्स, पोल्स पे मिलते हैं। लॉन्गिट्यूड आर यूज टू डिटरमाइन लोकल टाइम। इससे लोकल टाइम का हमें पता लगता है। लोकल टाइम का कैसे पता लगेगा? तो चलो फिर से एक बार मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ लोकल टाइम का कैसे पता लगेगा। तो चलो ये आ गई हमारी पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है ना, ये लाइनें जैसे हमने यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमने 0 डिग्री ऐसे करके खींच लिया, फिर ये ऐसे, 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 फिर ये ऐसे। तो सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ी,
अब पृथ्वी तो घूमेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर धीरे-धीरे प्रकाश फैलता है। तो हमें पहले पता लगा इस लैटीट्यूड पे पड़ी, इस पे पड़ी, इस पे, क्योंकि जो ये आपकी ये वाली लाइनें हैं, इन पे तो एक ही साथ पड़ रही है ना, इन वालियों पे तो एक ही साथ पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे आ जाएँगी, लेकिन इन वालियों पे धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है? जब स्मार्ट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊँगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है बच्चा? तो चलो, अब आपको पता है जो हमारा जो टाइम है, लाइक हमने क्या किया कि यहाँ से, अब कहीं से तो देखो जैसे पृथ्वी गोल है, तो हमें कहीं से तो टाइम स्टार्ट करना था, तो हमने क्या किया, 0 डिग्री यहाँ पे इसको मार्क किया, लंदन को, ग्रेट ब्रिटेन को, और इसके आगे जितने भी बढ़ते जाएंगे, मतलब टाइम हमारा बढ़ता जाएगा, तो भारत के और ग्रीनविच में, जैसे अगर यहाँ 12 बजे हुए हैं 0 डिग्री पे, तो भारत का जो आपका टाइम है वो हो जाएगा 5:30, यानी कि भारत का टाइम लंदन से 5.5 घंटे आगे है। और अगर हम बात करें अपने भारत के टाइम की, तो उसमें से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स है। ठीक है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर्स 30 मिनट्स एड ऑफ ग्रीनविच। ठीक है बच्चा? तो चलिए अब इसकी हम एक्टिविटी करते हैं, बहुत आसान सी एक्टिविटी है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसकी एक्टिविटी एक बार हम कर लेते हैं, एक सेकेंड, इंग्लिश मीडियम का खोल लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है जो गिवन पिक्चर है आपकी, उसमें से सारे नाम लिखने हैं जो भी पैरेलल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप बता देंगे इस तरीके से। देखो ये वाली जो पिक्चर है ये, ठीक है ना, 3 जोन है, ये वाला टोरॉइड जोन है, ये हमारे दोनों फ्रिज जोन है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो इस एरिया में इक्वल हीट, जो हीट है वो ज़्यादा आती है। ठीक है, इक्वेटर पे कम आती है, मतलब इक्वेटर पे हमेशा इक्वल रहती है, इसलिए इक्वेटर नाम भी है इसका, और ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है। ओके बच्चा, तो चलो अब इसके जो आपको फर्स्ट एक्टिविटी है वो कर लेते हैं। एक्टिविटी आपको खुद करनी होती है वैसे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन से हो गए, 0 डिग्री हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री को बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ को, आर्कटिक सर्कल एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, अब टोरॉइड जोन आ जाएगा, नॉर्दर्न टोरॉइड जोन आ जाए, टेम्परेट जोन आ जाएगा, साउदर्न टेम्परेट जोन आ जाएगा, फ्रिज जोन आ जाएगा। फाइंड आउट इफ इट्स 2 o'clock, ये पूछ रहे हैं कि अगर 2 बजे हैं तो यानी कि 14 बजे हुए हैं, और 14 में से 5 गए 9। ठीक है, 9 में से भी फिर आधा घंटा हो जाएगा क्योंकि 5.5 घंटे आगे हैं, तो कितना हो गया, 8:30 बजे होंगे लंदन में, जब भारत में 2 बजे होंगे, क्योंकि 5 घंटे पीछे है लंदन का टाइम। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।